पागल लोग हैं जो व्यवहार का निषेध करते हैं, जबकि मूल लघिस त्रयी में लिखा हुआ है, लघिस त्रयी में लिखा हुआ है मूल क्या है? व्यवहार जो है ना वही मूल है, ये मूल है। दूध मूल नहीं होगा तो माँ बाप कहां से निकालोगे? व्यवहार मूल है, उस व्यवहार मूल को भूल मत जाइए। यथार्थ में अनिल भैया, माइक जल्दी मिल जाए आदमी को, जैसे बुरा नहीं मानना आप लोग, सुनो ध्यान से, मैं जो कह रहा हूं सो ध्यान दो। 12 साल की बिटिया और 13 साल का बच्चा, शादी जमाना था, एक समय था। अब उनके शरीर की शक्तियां अभी पकी नहीं और उन्होंने इतनी जल्दी संतान को जन्म देने का प्रयोग किया। कदाचित भी संतानें हो भी गई 16-18 साल में, वे कच्चे वीर और रज की संतानें थी, वे कमजोर होंगी, या बुद्धि से या देह से। कमजोर होंगी बुद्धि से या देह से। इसी प्रकार से ये दृष्टांत क्यों दिया बोला? आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप बात कर रहे हैं यशोधर के साथ। आपसे प्रश्न मैंने उदाहरण क्यों दिया? ये सारस्वत का उदाहरण क्यों दिया? ठहरो, बहुत बढ़िया, यही कहा था। सुनो नील भैया, कच्चे रजबीर की संतान कमजोर होगी, बुद्धि बेकल देह बेकल। मेरे से मत पूछो, डॉक्टर हमारे पास है, बच्चू कुमार बराबर। सगोत्री में शादी नहीं होना चाहिए है, संतान कमजोर होगी। एक ही वंश में शादी नहीं होना चाहिए, संतान कमजोर होगी। आइए अब इधर देखो मेरी तरफ, सिर क्यों नीचे के भाई? पीयूष इधर देख। कच्ची उम्र में जो संतान को जन्म देगा, संतान कच्ची होगी। ऐसे जिसको कच्चे ज्ञान में माइक मिल गया, अब जैसे शादी होने पर समय तो मिलेगा नहीं, अब तो संतान के साथ, पति के साथ रहना पड़ेगा। अब जल्दी माइक मिल गया और तत्व की पुष्टि हुई नहीं, पोषण हुआ नहीं, बुद्धि पुष्ट नहीं हुई, माइक जल्दी मिल गया। ऐसे वक्ताओं का जो व्याख्यान होता है वो कमजोर संतान के समान होता है। इसलिए माइक पकड़ने के साथ साथ ग्रंथ भी पकड़ना चाहिए। ग्रंथों का गंभीर अध्ययन होना चाहिए और ग्रंथों के अध्ययन के साथ साथ बिना ग्रंथ खोले जगत के वस्तु मात्र का अध्ययन होना चाहिए। अपनी प्रज्ञा का अध्ययन होना चाहिए, अपने चौसम का अध्ययन होना चाहिए। अभी सुब्रचारी आपने कविता सुनाई वस्तुत्व महाकाव्य की, तो गणेश लाल जी मेरे पास आ गए। ये संवेग भाव है, आचार्य विमल सागर जी का शिष्य ये भाई, छोटी उम्र में इस क्षेत्र में सबसे पहला प्रतिमाधारी जीव है। बे मुस्कुरा के मालूम क्या बोले अभी थोड़ी देर से? बोले गुरुजी एक बात तो बताओ, समझ में नहीं आ रहा है, दिन भर आप हम लोगों के साथ रहते हो, आप लिखते कब हो? अब जब आप लोग मुझे नहीं लगते हो ना, तब मैं लिखता। जब आप लोग मुझे नहीं लगते ना, तब मैं लिखता हूं। हैं? हैं? जब लिखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, तब सो लेते हैं।
यानी जिनागम कहता है निर्गंथों को अल्प आहारी, गृह त्यागी, अल्प निद्रा, स्वान निद्रा विद्यार्थी का लक्षण है। काक तेषा बको ध्यानम स्वान निद्रतेवचा अल्प आहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो ये 5 विद्यार्थी के जो लक्षण है, इन लक्षणों के अनुसार मैं जीने का पुरुषार्थ करता हूं। यदि ब्रह्मचारियों ने अपनी कैन खनखनाई लघु शंका गए तो मुझे उठना पड़ता फिर। अब ये समझ लें, यदि नीचे पंखे चल रहे हैं ना, कूलर चल रहे हैं ना, आप विश्वास मानो सुब्रत सागर जी, अब ये लोग तो आनंद से सोते हैं कूलर में, लेकिन हमारे कमरे में जब आवाज जाती है तो मुझे उठना पड़ता है। नीचे पंखे चलते ना, उसकी भी आवाज आती है। और तो ठीक है, घड़ी के कांटे चलते ना, वे भी सुनाई पड़ते हैं। अब मैं ये अभ्यास कर रहा हूं, ये रात्रि के 12 बजे घड़ी का कांटा जो ना पूरे कमरे में शोर मचाता है, शरीर के अंदर जो तुम आला लगा के देखते हैं वज्र कुमार डॉक्टर साहब, उसे ध्यान के माध्यम से अपने कानों के सुनना है हमारे धड़कन क्या चल रही है। उस धड़कन का जब वेदन होगा फिर तुम पकड़ पाओगे जरा सी कसाय पर निज आत्मा में कितनी बड़ी धड़कन होती है। इस मेरी बात को यदि श्रवण और श्रावक समझ जाए ना, तो कभी किसी साधु को भजन नहीं देंगे। सुनो भोला इधर, कद्दू की बेल कितनी कोमल होती है। यदि वो ऊपर चली जाए और किसी वृक्ष पर और बीच में कद्दू लग जाए तो 5 किलो 10 किलो के कद्दू को 20-20 किलो के कद्दू रहते, कलिंदे बड़े बड़े कद्दू, उनको लौकी ऐसी लंबी लंबी लौकी रहती हैं, कोबड़ा नहीं लौकी भी, तुमा, तो वो जरा से मालूम बोला ऐसे रस्सी टाइप के रहते हैं, उसके उसमें लटके रहते हैं। लता टूटती नहीं है, लता टूटती नहीं है। यदि वही दूसरा टूटा हुआ कद्दू लेके आओ, कहीं से टूटा हुआ कद्दू लेके आओ, उस लता पे तुम टांगो, वहीं टूट जाएगी। अब विषय पकड़ो, मैं क्या बोल रहा हूं। आपको कितना ज्ञान होना चाहिए नाम कर्म की प्रकृति, अगुरु लघु नाम कर्म का उदय। स्वकीय शरीर कितने ही मोटा तंगड़ा हो हम उठा सकते हैं, यूं यूं कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के शरीर को उठाने के लिए ताकत लगती है, क्योंकि हमारा अगुरु लघु नाम कर्म का उदय है। तो ये सारे कर्म तो मनुष्यों के लिए लगते हैं क्या? ऐसा नहीं है, प्राणी मात्र के लिए लगते हैं संसार के। तो वो उस लता के अंदर अगुरु लघु गुण नाम कर्म का उदय है, जिससे स्वयं के शरीर के अंदर जो अवयव है वो उस समय उसका शरीर ही है। उस समय वो फल क्या है? शरीर ही है, आत्मदेश उसके अंदर है, तो उसको ग्रहण करने में उसको कोई टेंशन नहीं है। अब सुनिए ध्यान से, यदि ये साधक, यदि मैं स्वयं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं स्वयं अपने दिमाग से कितनी कठिन से कठिन सोचूं, कठिन से कठिन सुनूं, कठिन से कठिन मन में चिंतन करूं, आगम के कठिन कठिन सटखंडागम जैसे गुण, अष्टशेष जैसे गूढ़ सिद्धांतों का चिंतन करूं, थकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं। लेकिन तब भी नहीं चलेगा, तब भी नहीं चलेगा। अब सुनो भाई, आराध्य सागर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो थकूंगा नहीं मैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति अपना चिंतन सुनाए, थकान आती है। बोले ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि कद्दू का ही फल कद्दू, उसी कद्दू से निकाल लीजिए, बेल से तोड़ करके अब लगाइए, टूट जाएगी लता। इसलिए जो अंदर का जो विषय है
वो अपनी वस्तु है, उसे थकान नहीं आती है। बाहर की जो बातें हैं वो थकान उत्पन्न करती हैं। जैसे लता को सुरक्षित रख रहे हो, ऐसे मुनियों की प्रज्ञा को सुरक्षित रखो। कद्दू की बेल फल देगी, लताएं फल देगी, योगी की प्रज्ञा तुमको तत्निर्णय का फल देगी। बिल्कुल वचन मत दो, बिल्कुल वचन मत दो। अब भोला भैया आ गए, मेरा चौका लगा है। अरे लगा तो कि तू खाना नहीं खाएगा क्या? खा लो, भूखे रहेगा क्या? आहार कर लो। साधु आ गए, आहार कराना, नहीं आए तो भोजन करना, लेकिन उनको वचन देने मत जाना। जो आनंद का जीवन जीने वाले हो, कमल पहुंच के गुरुजी, अरे क्या गुरुजी, कुछ नहीं, तुम तो ये सोचो लता अपने आप ऊपर चढ़ रही है, उसे छेड़ो मत। क्या नहीं, वो को कहा के पीछे हम सब कुछ भूल जाते हैं। आइए आप विषयांतर हो जाओगे नहीं तो। जो लता है, लता जितनी मजबूत है उससे कोई दूसरा नहीं है। बड़े बड़े वृक्षों को जकड़ लेती है। वो लता इतनी कमजोर है, कोई दूसरा कमजोर नहीं है। अपनी में चले लता तो बड़े बड़े को जकड़ लेती लता। लताएं कमजोर होने पर भी मजबूत होती हैं लताएं। लताओं में ही चिपक गए बड़े बड़े वृक्ष। महात्मा श्याम सागर जी, उमर बेल की लता ने बड़े बड़े वृक्षों को सुखा दिया है। ऐसे बेटा ये संसार की लताएं हैं, ये जकड़ ली ना तुम्हें, मेरी साधना सूख जाएगी। इसलिए यहां पर आप द्विसंधान का प्रयोग कर लीजिए। लताएं कमजोर होती हैं, लताएं बहुत मजबूत होती हैं, जरा से वजन को झेल नहीं पाती हैं, पर बड़े बड़े वृक्षों को सुखा देती हैं। लताएं बड़ी कमजोर होती हैं, जरा सा वजन झेल नहीं पाती हैं, और रावण जैसे लोगों को सुखा देती हैं। इसलिए यशोधर सागर जी, लताओं से बच के रहना। आ गया समझ में पीयूष? बेटा कई जगह कठोरता का व्यवहार करना पड़ेगा। अधिक दया दिखाओगे तो मर जाओगे, अधिक दया दिखाओगे मर जाओगे। शब्द खोटा लग रहा है आपको, मैं सही बोल रहा हूं। अधिक दया दिखाओ मर जाओगे, मतलब साधना मर जाएगी, वैराग्य मर जाएगा। हम अपनी साधना देखें, अपना त्याग देखें कि इनकी परेशानी देखें। अपनी साधना देखें, इनकी परेशानी देखें। अब माना कि मैंने त्याग किया है, बोला बहुत साल हो गए, टमाटर छोड़ दिया। अब टमाटर छोड़ा, त्याग हमारा है ना। अब कोई माँ ने साग बनाया, उसमें सब में टमाटर डाल दिए, तो मेरा काम है उस साग को नहीं लेना, रूख की रोटी खा लेना। परंतु अब कोई माँ आए, महाराज जी आपने साग छोड़ दिया, सो हम टमाटर नहीं डाल पा रहे हैं, बड़ी परेशानी है हमारे लिए। हम उनकी माँ, ये परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए ना, आप तो खूब डालो, लेकिन ये मेरा त्याग है, उसमें आपको क्या परेशानी। इसी प्रकार से अब उनकी परेशानी को नहीं देखना, हमको अपने हृदय को देखना है। जब मेरा हृदय दृढ़ है तो परेशानी देखते ना बेटा। जिस माँ ने पिता ने तुझे इतना बड़ा किया है, उन्हें छोड़ के आगे कितने वो परेशान हैं। आए आए, इसलिए जगत की परेशानी देखेंगे, हम एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। जैसे सद्दम भाई, वो बेचारा सोचता माँ परेशान है तो पिता परेशान है, तो सोचेगा। आशी सोच रहे हैं अब मेरे पिताजी वृद्ध होंगे तो फिर उनको कौन पानी पिलाएगा। इन्हें यही मालूम नहीं है, इन्हें यही मालूम नहीं है। सुब्रत सागर जी, एक लता जा रही थी,
इस ओर। तो बागबान ने क्या किया, वो दूसरे का खेत है उधर मत जा, उसको ऐसे उठा करके वो ऐसे मोड़ दिया, लता उस ओर चलने लगी, वहाँ की भूमि खाली की खाली रह गई। ऐसी विश्वास मानो, बेटा तुम आ गए हो ना, माता पिता की जो चित्त की लताएं थी उनने अपना मार्ग बदल दिया है, तुम टेंशन मत लो। और मालूम, मैं दूसरे दिन गया तो उस लता ने क्या किया, वो उसके अंदर रेसे निकलते ना, तो वो दूसरे वृक्ष को पकड़ लिया, ऊपर चढ़ना शुरू हो गई। ऐसे तो विश्वास रख, ऐसा लगता है लोगों को कि मेरे बिना कुछ नहीं चलता, वे लताएं अपने रेसे से दूसरे खंभे को पकड़ लेती हैं। ऐसे संसार ऐसे बेटा, तुम भले सुख हो यहाँ, वे सुख से हैं। जो प्रकृति माता पिता के राग में रो रहे हैं वे सूख रहे हैं, पर माता पिता सुख से हैं। वे तो सोच रहे हैं एक टेंशन फ्री हो गए। आइए, इसलिए क्रियावती शक्ति को देखिए आप। जी पुद्गल सक्रिय धर्माधर्मा का काल द्रव्याणी निष्क्रिय नहीं पाती। सबको समझ में आया। और सतीश भाई 2 साल से 3 साल से बेचारा भटक रहा है, सब लताएं अपना स्थान देख लेती हैं। तुम्हें चिंता थी, लता ने अपना स्थान देख लिया ना, देख लिया। ओह, सब लताएं अपना स्थान देख लेती हैं। विश्वास को, पानी अपना स्थान अपने आप खोजता, लताएं अपने आप खोजती हैं। ओहो हो, अभी एक दिन मालूम, एक पानी के बीच में जरा सा सूखा स्थान था। वहाँ पर एक गिंजाई घूम रही थी। तो मैंने सोचा ये बेचारी को निकाल लूँ, नहीं तो यहाँ डूब के मर जाएगी। तो मैं थोड़ी देर रुका, मैं देखूँ ये करती क्या है। हर वस्तु में बुद्धि है, हर जीव में। ओ गजब, वो पानी के किनारे सब जगह घूम के आ गई और वो वहाँ से मुड़ गई। एक बीच में एक पत्ता पड़ा हुआ था, उसने जरा सा पहले रखा अपना शरीर, देखा कि यहाँ बराबर मजबूत है। फिर धीरे से मालूम वो वहाँ से पूरा पानी पार करके सूखे स्थान पर पहुँच गई। और उसी बीच में दूसरी गिंजाई जो बाहर घूम रही थी, वो वहाँ पर देखने गई, देख क्या हूँ कैसा है। तो वो वहाँ चली गई, उसी पत्ते पर चढ़ी, वो चली गई। हमने देखो अपन व्यर्थ में परेशान है। ये सारे जीव अपना अपना स्थान खोज रहे हैं। वो गिंजाई भी अपने स्थान खोज के सुरक्षित स्थान पे आ गई, तो तेरे माता पिता नहीं रह पाएंगे क्या?